देख लीजिए क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहे हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है समुच। इसमें पहचानना है कौन समुच है और कौन समुच नहीं है। समुच किसे कहते हैं? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुचित कहते हैं। संग्रह मतलब उसमें संग्रहित होना चाहिए। अब जैसे कोई चीज़ है जो फिक्स है, अब 1 से 100 तक की जो संख्या वो फिक्स है एक समूह में संग्रहित, तो वो हो गया समुच। अब देख लीजिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अभी जो रैंकिंग है, पहले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की सूची में सचिन तेंदुलकर का नाम है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में विराट कोहली का नाम है। तो यह जो है यह समुच नहीं कहलाएगा, ये बदलते रहता है। वो फिक्स नहीं है, संग्रहित नहीं है, उसको समुच नहीं कहेंगे। जो फिक्स है, संग्रहित है, समूह में है, उसको हम समुच कहेंगे। अब देख लीजिए ये अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने 3 गो महीना है उनको, तो सो देखिए जनवरी, जून और जुलाई। ये जो है वर्ष के 12 महीने में 3 ऐसे महीने हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। ये फिक्स है, संग्रहित है, तो ये समुच होगा। हाँ, ये समुच होगा, ये समुच है। अब देखिए 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। एक जमाने थे प्रेमचंद्र सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन लेखक और प्रतिभाशाली का जो है संग्रह मापदंड करना संभव नहीं है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसको संग्रहित नहीं कर सकते, तो ये समुच नहीं होगा। भारत में जो है 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह यह समुच नहीं होगा। अब देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी संग्रहित नहीं कर सकते। अभी विराट कोहली का नाम फिक्स कर देंगे, फिर आगे जाके उसका रैंक चेंज हो जाएगा, तो इसको एक समूह में नहीं रख सकते, बदलते रहेगा, जो वो समुच नहीं कहलाएगा। ये भी समुच नहीं है, चेंज होते रहता। आपकी कक्षा के सभी बालकों का कक्षा होने से पहले एडमिशन होता है, उसमें हम देख लेंगे कक्षा में जो बालक की संख्या वो तो फिक्स है उस कक्षा के लिए, तो ये समुच कहलाएगा। इसको हम संग्रहित कर सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, 100 से कम 1 से 99 तक की सब संख्या प्राकृतिक संख्या, इसको संग्रहित कर सकते हैं। ये संग्रह है, तो ये समुच कहलाएगा, समुच है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। लेखक प्रेमचंद्र कितने उपन्यास लिखे थे? ये तो संग्रहित होगा ही टोटल। जैसे आप लोग कितने कक्षा पढ़े हुए हैं? 11वीं में है, तो 10 कक्षा तक पढ़े हुए, तो ये फिक्स है। उसी प्रकार लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास भी फिक्स, कितना उपन्यास वो लिख कर गए हैं, तो ये भी संग्रह है, तो ये समुच होगा। तो ये समुच नहीं हुए पहला और दूसरा, इसके बाद ये जो भी है वो समुच है। अब देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये एक समुच है। 1 2 3 4 5 ये 6 अवयव है। यदि कोई अवयव किसी समुच का सदस्य है, अवयव है, उसके लिए बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। नहीं है तो उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। ये देख लीजिए 5, इसमें देख लीजिए कौन कौन अवयव है। 1 2 3 4 5 6 अवयव है। देख लीजिए 5 जो है इसमें है, हाँ यहाँ पे है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ए समुच का अवयव है। अब देख लीजिए 8 इसमें है, नहीं है, 6 तक है, 8 है ही नहीं, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अवयव होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देख लीजिए 0 इसमें है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इस ए समुच का सदस्य नहीं है। अब देख लीजिए 4 इसमें है, हाँ है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 देख लीजिए, हाँ 2 भी है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें है, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, समुच को रोस्टर रूप में लिखना। रोस्टर रूप में क्या हो जाता है कि सब समुच के जितने भी अवयव है सब प्रदर्शित होते हैं, सभी अवयव को प्रदर्शित करना है, उसका रोस्टर रूप में है। अब देख लीजिए इसमें भी एक्स सच दैट एक पूर्णांक
और इसका इस x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तब देख लीजिए इसका क्या होगा। -3 -3 लेस देन x लेस देन 7, -3 और 7 के बीच का x का वैल्यू होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 सब अवयव ले लिए, क्योंकि कारक पूर्णांक है तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब होगा -3 से 7 के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, x x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम है, कौन कौन है इसमें साथ है, ये समुच्चय निर्माण विधि है। रोस्टर फॉर्म में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 से कहाँ तक 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका क्या प्राकृतिक संख्या। 6 से कम भी है और सभी प्राकृतिक संख्या। अब देखिए 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या के अंकों का योग 8। अब देखिए 2 अंक की संख्या होना चाहिए, 0 और 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन 0 पहले लगा दिए तो वो 1 अंक की संख्या होगी। 0 8 को नहीं ले सकते हैं, ये 1 अंक की संख्या। 1 और 7 ले सकते हैं, 1 और 7 कितने 8, 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की भी संख्या हो गया, और जोड़ने पर कितना 8 भी हो गया। 2 और 6 कितना 8, 2 अंक की संख्या। 3 और 5 5 3 8, 4 और 4 5 और 3 5 3 8, इसके बाद 6 और 2 लिख सकते हैं, 7 और 1 लिख सकते हैं 8, और 8 और 0 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब देख लीजिए x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक अभाज्य होना चाहिए, और जिसमें इसमें 60 में भाग भी लगना चाहिए। अब देख लीजिए कौन संख्या है, तो इसका हम ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, 2 से लग जाएगा, 3 से भी 60 में भाग लग जाएगा, 4 तो है ही नहीं अभाज्य, 5 भी हो जाएगा। इसके बाद ऐसा अभाज्य है जिसमें 60 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बस यही 3 हो जाएगा। 2 3 और 5 अभाज्य है जो 60 की भाजक है, 60 में भाग लगेगा। अब देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री, इसका समुच्चय निर्माण को रोस्टर कैसे लिखेंगे। इसमें ट्रिगोनोमेट्री लेटर टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं उसमें डबल अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंगल। जैसे इसमें भी देख लीजिए, पहले यही देख लीजिए, बी तो बी लिख दिए, ई तो ई लिख दिए, अब टी तो टी लिख दिए, अब डबल टी है तो एक ही टी का प्रयोग करेंगे। ई तो फिर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई लिख चुके हैं, फिर आर तो आर लिख दिए। मतलब डबल ट्रिपल जितना भी वर्ड आएगा लेटर आएगा, बस एक ही बार उस लेटर का प्रयोग करेंगे। इसमें भी देख लीजिए, टी तो टी लिख दिए, आर तो आर लिख दिए, आई तो आई लिख दिए, फिर जी तो जी लिख दिए, ओ तो ओ लिख दिए, एम लिख दिए, फिर ओ आ गया, इस ओ को नहीं लिखेंगे, फिर एम तो एम लिख दिए, ई तो ई लिख दिए, फिर इस टी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि टी का प्रयोग यहाँ है, फिर आर तो आर भी लिखा हुआ, वाई तो वाई लिख दिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय निर्माण। सबको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, ये सब रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे देखिए, 3 6 9 12। पहले तो यहाँ हम लिख लेंगे x such that x such that x क्वेश्चन में 3 6 9 12 ये सब जो है 3 के पहरा वाला है, 3 का गुणज है x such that x, 3 का गुणज है जो 13 से छोटी 12 तक है, तो 13 से छोटी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो 13 से छोटी। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, 3 का गुणज है जो प्रथम 3 के प्रथम 4 गुणज है, 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें ये सब है 2 4 8 16 32, ये 2 पर पावर के रूप में x बराबर 2 पर पावर n,
जहाँ n बराबर, देख लीजिए इसमें कितना, एक रखेंगे 2 पर पावर 1 तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पावर रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 पावर रख देंगे तो 16 और 5 पावर रख देंगे तो 32 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये तो 2 पर पावर, ये भी उसी प्रकार है, लेकिन ये किस पर पावर है, 5 के पावर के रूप में। अब देख लीजिए x सच दैट x 5 पर पावर 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 3 125, 5 पर पावर 4 625। देख लीजिए यहाँ जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 तक भी था, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर तक था। अब देख लीजिए ये 2 के पहाड़ा का 2 का गुणज है, कहाँ तक है ये तो फिक्स नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं x सच दैट x एक पूर्णांक तो नहीं है, प्राकृत संख्या। तो देख लीजिए इसको हम लिख दिए 2 4 6, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत तो है और सम भी है, जो सम है। या ऐसे भी लिख सकते थे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या या 2 का गुणज है। देख लीजिए सब 2 का गुणज है, डॉट डॉट है, या इसको x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। ये देख लीजिए ये किस रूप में है, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, 1 पर पावर 1 तो 1, 2 पर पावर 2 4, 3 पर पावर 2, और संख्याओं का स्क्वायर है 10 तक की संख्या। देखिए इसीलिए n स्क्वायर लिखे, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देख लीजिए 10 तक, 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, डॉट 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 108 किसका स्क्वायर 10। इसको संकेत 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, इसे भी लिख सकते हैं संकेत में 1 से 10 तक का संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का है। ये समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है, रोस्टर में लिखना है। एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब विषम। कहाँ तक ये तो फिक्स नहीं, इसीलिए डॉट डॉट कर दी। अब देख लीजिए बी में पूर्णांक है जिसका मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, मतलब -आधा और 4.5 के बीच कौन कौन संख्या है पूर्णांक, 0 1 2 3 और 4। 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 9/2 मतलब कितना, 4.5 से बड़ा हो जाए। अब देख लीजिए सी का वैल्यू, x स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल टू, मतलब 4 के छोटा भी है और बराबर भी। कौन ऐसा संख्या लिखे जिसके वर्ग का मान 4 से छोटा। अब देख लीजिए कितना लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0 जो कि 4 से छोटा, -1 और +1 भी लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का भी स्क्वायर 1, 2 भी लिख सकते और -2 भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 इसके बराबर, -2 का स्क्वायर भी 4 इसके बराबर। इसको आप व्यवस्थित करके इसे लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2, बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब देख लीजिए लोयल, इसका हम रोस्टर रूप में बेटर ट्रिगोनोमेट्रिक चर्चा किए थे, उसी आधार पर आप देख लीजिए लोयल नहीं होना चाहिए, एल लिए ओ लिए वाई लिए ए लिए और फिर एल नहीं लेंगे, एल डबल आ गया नहीं लेंगे। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब देख लीजिए इसको आप उंगली पर काउंट कर सकते हैं, ऊपर वाले में 31 दिन और ये जो गड्ढे में चल जाता है उसमें 31 दिन नहीं होते। जनवरी फरवरी हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देख लीजिए यहाँ हम लिख लेते हैं इनमें जनवरी, ये तो नहीं होगा, कौन होगा फरवरी, फरवरी लिख लेते हैं फरवरी।
मार्च, अप्रैल, इसके बाद मई, जून होगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर। ये सब ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। ये ऊपर वाला में 31 दिन होते हैं और ये गड्ढे वाले में 31 दिन नहीं होते हैं। इस पर काउंट करके देख सकते हैं। अब देख लीजिए एक्स सब्जेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक जो के से पहले आता है। वर्णमाला का व्यंजक जो के से पहले आता है मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए कौन कौन, बी, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे और से पहले तो यही सब है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, इसमें वोवेल नहीं है। ये 5वां क्वेश्चन था। अब देख लीजिए इसका 6ठा क्वेश्चन, मैचिंग टेस्ट है। मिलान, एक साइड रोस्टर रूप है, एक साइड समुच्चय विमान। अब देखने से ही लगता है, देख लीजिए इधरे से इधरे ले लेते हैं। ये मैथमेटिक्स, ये भी मैथमेटिक्स का, ये इसका मिलान है, ये तो फिक्स हो गया। अब देख लीजिए एक्स अभाज्य संख्या जो साइड का भाजक अभाज्य होना चाहिए और साइड में 6 का भाजक 6 में भाग लगना चाहिए। देख लीजिए ये 2 और 3 और तो कोई नहीं है। देख लीजिए इसमें ये क्या है, भाज्य है, इसमें ये दोनों अभाज्य है, तो ये दूसरा का ए हो जाएगा। एक्स सब्जेक्ट एक्स 10 से कम एक विषम संख्या, 10 से कम विषम संख्या देखिए नजर आ रहा है, 1 और 4 बचा, यही 9 तक 10 से कम विषम। अब जो ये बच गया और ये बच गया तो ये इसका हो जाएगा। ये मैचिंग टेस्ट था, ये चैप्टर फर्स्ट था।